So hello friend, CSA of cylinder, volume of cylinder, circumference of circle, area of circle, क्या आप इन सभी के फॉर्मूलास जानते हैं? अगर नहीं जानते, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं आते मेंसुरेशन से रिलेटेड, तो आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मेंसुरेशन के ऊपर होगा. मतलब जो फिगर्स होती हैं, शेप्स होती हैं, आप उसका एरिया वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस 2 to 3 मिनिमम आते ही आते हैं, और आपको ये क्वेश्चंस अगर आते तो गुड एंड वेल है, नहीं आते तो लेट्स गेट स्टार्ट विद मी इन दिस वीडियो, और आप एंड तक इस वीडियो के जरूर सीख पाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे मैं बता दूं कि क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और ये पता चल सके कि पेपर कितना इजी बनता है. तो इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड्स इज यूज पाई इक्वल्स टू 22/7. तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस. किसका फाइंड आउट करना है? व्हील का, जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है और वो कितने राउंड्स कवर कर रही है? 350 राउंड्स कवर कर रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं व्हील की बात करूं, व्हील की शेप में होता है सर्कल. जो व्हील की शेप है वो क्या होती है? सर्कल होती है. सर्कल में रेडियस रेडियस आपको कितना दिया गया? 25. ठीक है. तो सबसे पहले द डिस्टेंस कवर्ड, अगर सर्कल की डिस्टेंस की बात करें तो हम सर्कल के किस पार्ट की बात कर रहे हैं? हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं. क्या हम सर्कल के इस पार्ट को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं? ओके. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? अगर आप जानते हो तो 2πr. क्या फॉर्मूला है? 2πr, राइट. रेडियस हमें कितनी गिवन है? रेडियस हमें 25 गिवन है. डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहे हैं? 350. तो पुट द वैल्यू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप लोगों को 22/7 दी हुई थी. यस. रेडियस हमें कितनी दी हुई है? 25. राउंड्स कितने कवर कर रहे हैं वो? 350. डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, आपको पता है सीटेट में सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, तो अटेम्पटेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 7 ग्रेड में 35 कितने बचा? 5 पे और एक 0. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई में 50. अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55,000 आपके पास आंसर आएगा, जो कि किस में है? सेंटीमीटर में है. बट क्वेश्चन के पास चलते हैं दोबारा. क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स. डिस्टेंस किस में निकालना है आपको? मीटर्स में. आपको सेंटीमीटर से मीटर की कन्वर्जन पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 क्या होते हैं? मीटर होते हैं. 1 सेंटीमीटर में 1/100 क्या होते हैं? मीटर होते हैं. तो हम क्या करेंगे? 55,000 को 55,000 को किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से. 2 जीरोस कैंसिल. तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 550 राउंड्स, या सॉरी 550 मीटर. तो हमारे क्या ऑप्शन में है? यस, आवर आंसर इज 550 मीटर. डिस्टेंस किसने कवर किया? रेडियस ने कवर किया. सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल. ट्रेपेजियम का क्वेश्चन नहीं, हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं. हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 6 मीटर. सिलेंडर की शेप बनाओ. सिलेंडर की शेप तो पता होगी, सभी के घरों में यूज होता है सिलेंडर. जस्ट अ मिनट. थोड़ा सा फिगर को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन नोटबुक नहीं है ना ये. यस. हाँ जी, क्या कहा गया है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6. सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास? 6. नेक्स्ट, इफ 3 times sum of areas of its two circular bases. सर्कुलर बेसिस, क्या हमारे पास यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं? 2 सर्कल्स हैं. सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल
पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमारे पास इनका क्या करना है, हमें सम करना है। क्या मैं डायरेक्ट राइट कर दूं? मेरे पास कितने सर्कल्स हैं? 2 सर्कल्स हैं। क्या हम यहाँ पे इसको 2 लिख दें डायरेक्ट? और इसका कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। इक्वल्स टू कितने के है ये स्टेटमेंट? क्या कह रही है? इसके जो सर्कुलर बेसिस थे इज ट्वाइस इट्स सीएसए। सीएसए का ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ। नाउ सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। देन क्वेश्चन को सॉल्व करो। 3 टू जा, यहाँ पे क्या आया? 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टू जा 4 पाई आर एच, राइट? क्या हम एच ऑलरेडी गिवन है तो हम एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देन क्या पाई से पाई भी हम कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, हम एक ही फिगर की बात करें तो दोनों की रेडियस सेम ही होगी ना दोनों केस में, तो एक रेडियस से एक रेडियस क्या होगी? कैंसिल होगी। बचा क्या? 6 बचा हमारे पास, इक्वल्स टू में 4, और सॉरी यहाँ पे आर भी है ना 6 के साथ, 6 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू एच कितना कितना है हमारे पास? 6। क्या 6 से 6 अगेन कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो रेडियस कितनी बची हमारे पास? 4। रेडियस कितनी बची हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। समझ आ गई रेडियस कैसे निकाली है? अब हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। और यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना कि आंसर पहले ना आपको ऑप्शंस देखने कि ऑप्शंस किस फॉर्म में है। जिस फॉर्म में ऑप्शंस होंगे उसी फॉर्म में ऑप्शन आंसर निकालना आप लोग। क्यों? भी देखो, अगर हम पाई की वैल्यू पुट करते तो हमारा आंसर मैच ना होता ना, तो हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमें पाई के रिस्पेक्ट में ही आंसर फाइंड आउट करना है। तो पाई को रख दो एज इट इज। पाई आर अभी हमने क्या निकाला था? 4। 4 मल्टीप्लाई 4, और हाइट हमारी कितनी है? 6। मल्टीप्लाई करो, 4 4 से 16, 16 6 96। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 96 पाई। ऑप्शन चेक करो, 96 पाई। यस, आवर आंसर इज फर्स्ट, 96 पाई हमारा क्या है? आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। होप सो आपको समझ आया होगा। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन ऑन सिलेंडर। द एरिया ऑफ द CSA of right circular cylinder is 4400 centimeter square. Again we draw a figure of cylinder. क्वेश्चन को अगेन रीड करते हैं। द एरिया ऑफ CSA, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया दिया है हमें सिलेंडर का, CSA दिया है हमें। CSA कितना दिया है? फोर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। बेस का सर्कमफ्रेंस, बेस कौन सी शेप है? सर्कल शेप है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या दिया है? 2 पाई आर। वेट अ मिनट, पहले हम CSA का फॉर्मूला लगा लेते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है अभी बताया था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 4400। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। देन हमें क्या कहा था कि जो बेस है, बेस इज सर्कमफ्रेंस है बेस का कितना है? 110। बेस का सर्कमफ्रेंस, बेस मतलब सर्कल, सर्कल मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना है हमारे पास? 110। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या हमें 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है? अगर हम इक्वेशन 2 में से 2 पाई आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, क्या हमारे पास हाइट आ जाएगी? आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ 2 पाई आर की जगह 110, राइट? इनटू में क्या है? h इक्वल्स टू में 400 4400
अब h की वैल्यू निकाल लो। 4400 को डिवाइड कर दो किससे? 110 से। 10 कैंसिल। 11 के टेल में अगर हम इस पे कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 40 आएगा। तो हमारी हाइट क्या होगी? 40 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम को, और इस केस में देखो हमें 22/7 वैल्यू पुट करनी है, राइट। और वन मोर थिंग कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या हमारे पास रेडियस है? नहीं है। क्या हम इस इक्वेशन से एच की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, क्या हमारे पास रेडियस आ जाएगी? आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1। तो क्या है? 2। पाई की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। कलर दूसरा लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7। आर हमें फाइंड आउट करना है। एच हमें दे फाइंड आउट कर लिया 40। इक्वेशन में कितना था? 4400, राइट। अब इन टर्म्स को इधर ले जाओ, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4400 मल्टीप्लाई में जो 40 है 1/40 बन जाएगा, ये 7/22 बन जाएगा, इनटू में 1/2। 0 से 0 कैंसिल। 4 के टेबल में कट करेंगे तो 1 1 0 आएगा, ठीक है। तो रेडियस यहाँ से देखो हमारे पास थोड़ी सी लेंथी हो गई ना। रेडियस रेडियस इक्वल्स टू 110 मल्टीप्लाई 7 बाय में क्या है? 44। अब ना इस केस में हमें क्या करना है, देखो आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, बट इजी ट्रिक ये रहेगी कि क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस 110 मल्टीप्लाई 7/44 है ना, और हमें निकालना है क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जस्ट अ मिनट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। हाइट हमारे पास कितनी आई थी? 40। क्या मैं रेडियस यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं? 110 मल्टीप्लाई 7/44। 110 मल्टीप्लाई 7 बाय में 44, राइट। देखो 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पे 22 के डेल में 44 कितने पे आएगा? 2 पे आएगा, राइट। 2 से कैंसिल करेंगे 20 आएगा। सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2200 आंसर आएगा। और ये हमारा किस में आया है? लेट्स चेक। सेंटीमीटर क्यूब में। हमारा आंसर किस में है? ये सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक हो गया। आर स्क्वायर है बट मैंने आर की सिर्फ एक ही वैल्यू पुट की है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इस वजह से हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। हाँ जी। पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारे पास क्या आया? हमारे आर की 2 टाइम्स वैल्यू राइट करनी पड़ेगी ना, ये 110 मल्टीप्लाई 7/44। आप ना इसको सोल्व भी कर सकते हो, मैंने सोल्व नहीं किया कि मुझे पता है कि आगे वैल्यू पुट करनी और यहाँ पे कट हो जाएगा तो कैलकुलेशन पहले ही लेंथ हो जाती है, तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू 110 मल्टीप्लाई 7 बाई में 44। आर स्क्वायर है ना ये, तो 2 टाइम्स वैल्यू पुट करेंगे। 44 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 7 बाई में 44। और हाइट हमारे पास कितनी है? 40। डन। नाउ कट। 7 से 7 कट, ठीक है। इसकी टेबल में 2 पे ये कैंसिल हो गया।
देन 2 को 20 से कैंसिल करेंगे, गॉट इट। नाउ ये अगेन कैंसिल कर दो, ये 10 पे चला गया, ये किस पे चला गया 22 पे, और यहाँ पे देखो क्या हम इसको 11 के टेबल में कट कर सकते हैं, कर सकते हैं। 11 यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पे 2 से अगेन कट कर दो, क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास इन शॉर्ट क्या बचा, हमारे पास क्या बचा 10 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई में 11 2 zeros, देन हमारे पास क्या आ गया, अब 11 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 3850, और हमारा क्वेश्चन किस यूनिट में था, सेंटीमीटर में था। मतलब हमारा आंसर सेंटीमीटर में आया, बट हमें निकालना कितने में है, मीटर क्यूब में निकालना है। इसमें फाइंड आउट करना है मीटर क्यूब में। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में निकालना है। अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अब बट हम किसकी बात करें, अब हम क्यूब की बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/3 टाइम्स हो जाएगा ना, 1 2 6 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 100 कर दो आप, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, इक्वल्स टू में मीटर क्यूब। अब हम 38500 को इस 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 385 2 टाइम्स 0 बाय में 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, 2 zeros कैंसिल। अब आपको पता है डेसिमल में जितनी जीरोस होती हैं उतने लास्ट में डिजिट्स आने चाहिए, 0.0385 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या ये हमारी कोई वैल्यू मैच करती है, लेट्स चेक इन द क्वेश्चन। यस, हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। क्लियर, आई थिंक आपको इससे क्लियर हुआ होगा। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिगर का पता होना चाहिए, फिगर में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शेप है। जैसे हमें यहाँ पे क्या कहा गया था कि आपके पास सर्कुलर बेस दिया हुआ है, सर्कुलर बेस का मतलब क्या, सर्कल होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस पुट कर दो, एरिया पुट दिया, एरिया पुट कर दो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 36। आंसर कमेंट कर देना, नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबॉइड के ऊपर है, दिस 3D फिगर। अगर आपको क्यूबॉइड की शेप नहीं बनानी आती तो मैं आपको पहले क्यूबॉइड की शेप ही बता देती हूँ। ये 3D फिगर बना रही हूँ मैं क्यूबॉइड की। अब H2 एज इन सभी को मैच कर दो, दिस इज 3D फिगर ऑफ क्यूबॉइड। हाँ जी, हमें क्या दिया गया है, A box open at the top is made of wood of thickness 3 centimeter। ये एक बॉक्स है जो कि ऊपर से ओपन है, जिसकी थिकनेस क्या है 3 सेंटीमीटर है। इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर दीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस एट, ये जो आपके पास डार्क एरिया है ना, दैट इज रुपीज, ये रुपीज है। दिस इज रुपीज, क्लियर, हर जगह ये रुपीज ही है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप ये होगी, बट मेरे पास एक क्या है, ओपन बॉक्स है, जो कि ऊपर से क्या है, ओपन है। इसको थोड़ा सा हम बना देते हैं कि इसकी थिकनेस इतनी रहेगी। इन्होंने क्या कहा कि जो इसकी थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है, 3। लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है। लेंथ है 1.48 1.16, लेंथ है 1.48
लेंथ दी गई है 1.48, ब्रेथ दी गई है 1.16 और 83 सेंटीमीटर हाइट है। 1.16 मीटर और हाइट कितनी है 83 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले डायमेंशंस देखना, डायमेंशन सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे दो तो मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। हम आंसर देख लेते हैं किसमें हमें निकालना है। आंसर हमारा है मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर में। तो 83 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0.83 आएगा। क्या आएगा 0.83। अब इस फिगर से ना आपको मैं एक जनरल ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि 3D तो हम यहाँ पे नहीं बना सकते, 3D में थोड़ा इश्यू आएगा। बट मुझे जितना मैं समझा सकती हूँ आपको, कोशिश करूंगी कि समझ आए। हाइट कितनी हो गई 83/100। भाई इस क्वेश्चन की ना थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी रहेगी, याद रखना, ठीक है। हमें जो फाइंड आउट करना था कि हमारे पास जो फिगर थी ऊपर से ओपन है, डायमेंशन हमें आउटर दी गई है, मतलब ये हाइट है। यहाँ पे देखो 3D ना बन गया ना, लाइक आप समथिंग कुछ ऐसा लगा सकते हो कि ये हमारे पास हाइट हो गई, ये हमारे पास लेंथ हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। ऊपर से ये फिगर क्या है, ओपन है, तो हमें आउटर दिया हुआ है, बट हमें निकालना है कि एरिया किसका, इनर का। तो इन्होंने सेम टाइम में कहा कि जब हम ये बना रहे हैं बॉक्स, ये 3 सेंटीमीटर क्या है, थिक है। ये जो डार्क पार्ट है ये क्या है, ये आउटर है। बॉक्स हार्ड होता है ना, ये कुछ ऐसा है। तो कहने का मतलब आप जज करना कि जब मैं अंदर का निकालूंगी, क्या यहाँ से जो 3 सेंटीमीटर ये थिक फिगर है, क्या ये माइनस होगी, होगी ना। तो हमारे पास क्या जो लेंथ एक्चुअल में 1.48 है, क्या ये लेंथ एक्चुअल में 1.48 रहेगी, नहीं रहेगी। अब दिस इज लेंथ, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी 3 सेंटीमीटर माइनस होगी, इस तरफ से भी 3 सेंटीमीटर माइनस होगी, होगी। तो यहाँ से देखो, पहले जो ये थिकनेस है ये 3 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या आएगा 0.3 मीटर आएगा, सॉरी 0.03 मीटर आएगा ना। थिकनेस कितनी आएगी 0.03। तो लेंथ जो हमारी क्या थी 1.48, क्या इसमें से 2 टाइम्स माइनस हम करेंगे 0.03 एक तरफ से और 0.03 दूसरी तरफ से, राइट। जब हम इसको माइनस करेंगे, प्लस करके माइनस करके बताओ क्या आंसर आएगा, 1.42 मीटर। अब हमारे पास जो लेंथ एक्चुअल में आ गई है वो क्या आई है 1.42 मीटर, राइट। ध्यान रखना सेम ब्रेथ के केस में, ब्रेथ भी क्या है, दोनों तरफ से है ना, दोनों तरफ से माइनस होगी। अब ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ कितनी है 1.16, ब्रेथ कितनी है 1.16, ब्रेथ को भी माइनस करेंगे, माइनस 0.03 प्लस करेंगे 0.03, माइनस करके बताओ क्या आएगी, क्या 1.10 आंसर आएगा हमारा 1.10 मीटर। अभी हमारे पास क्या हो गई ब्रेथ। ना द क्वेश्चन अराइज, क्या हम हाइट में से भी 2 टाइम्स माइनस करेंगे। हाँ जी बताओ। अभी देखो जो फिगर है ये ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है ना, क्या हाइट सिर्फ नीचे नीचे से माइनस होगी, ऊपर से माइनस होगी, ऊपर से माइनस नहीं होगी, सिर्फ एक ही बार माइनस होगी 0.03। तो हाइट कितनी है हमारे पास 83, 83/100 थी ना, इसको कन्वर्ट करेंगे 0.83 आएगा, माइनस कितना कर देंगे 0.03। तो आंसर क्या आया, इक्वल्स टू में 0.80 मीटर हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई 0.0, सॉरी 0.80 मीटर। अब मेरे पास आ गई लेंथ, ब्रेथ और हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो हमारे पास सिर्फ टारगेट यही था कि हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है। द नेक्स्ट टारगेट इज दैट, अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया मतलब सी एस से, किसका सी एस से, सिलेंडर, सॉरी
क्यूबॉइड का सीएसए, क्यूबॉइड का सीएसए क्या होता है? फॉर्मूला होता है टू, मैं एक्चुअल बता रही हूँ, इसके ऊपर जो अप्लाई होगा वो भी बताऊंगी। टू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस में हाइट लेंथ, ये होता है सीएसओ क्यूबॉइड। लेकिन हमारे पास जो ये फिगर है ये ऊपर से ओपन है, हमारे पास जो फिगर है ये ऊपर से ओपन है, तो ओपन में देखो, अगर आप अपने जिस भी रूम में बैठो ऊपर सीलिंग पे देखेंगे, क्या वो लेंथ और ब्रेथ से मिलके बनी है? बनी है। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, एक लेंथ और ब्रेथ एलिमिनेट कर देंगे ना। तो इस फॉर्मूला में क्या है, टू टाइम्स लेंथ ब्रेथ, टू टाइम्स ब्रेथ हाइट और टू टाइम्स ही हाइट लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, वन टाइम लेंथ ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा इसमें अप्लाई करने के, लेंथ ब्रेथ प्लस टू टाइम्स ब्रेथ हाइट प्लस टू टाइम्स हाइट और लेंथ। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर्स आए थे, लेंथ ब्रेथ हाइट हमने फाइंड आउट की थी, वो आप वैल्यूज पुट कर दो। हमारे पास जो लेंथ आई थी वो आई थी 1.42। लेंथ कितनी है? 1.42। लेंथ कितनी आई हमारे पास? 1 पॉइंट, लेंथ कितनी है? 1.42 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास कितनी है? 1.10 प्लस नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ अगेन कितनी है? 1.10। हाइट हमारे पास कितनी आई थी? 0.80 प्लस 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारे पास? 0.80 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है? 1.42। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अपना? हाँ जी, मुझे बताओ, क्या आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे? मैं फाइंड आउट करके ही बताऊँ आप लोगों को। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर फाइंड आउट करो इसका जल्दी से, और आंसर मुझे इसको कमेंट बॉक्स में राइट करना। फाइनल यही है, अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्या करना है, इसका डेसिमल हटा लेना नीचे। जैसे 1.42 है तो 142 बाय आप इसको क्या राइट कर लोगे? 100 राइट कर लोगे। 1.10 को 110 बाय 100, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई ऐसे 1.10 को 110 बाय 100, देन 0.80 को 80 बाय 100 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 80 है प्लस 2 मल्टीप्लाई 80 बाय 100 मल्टीप्लाई 142 बाय में 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करके आंसर, जीरो से जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना और प्लस कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है। एंड लिसन लिसन लिसन, अभी फाइनल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना था ना। जो भी आंसर आएगा उसको आपको 150 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 150 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप जल्दी से मुझे ना इसका आंसर बताओ, मैं ही आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा देती हूँ। हाँ जी, क्या आप लोगों ने सॉल्व किया? चलो हम साथ सॉल्व करते हैं। 142 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1 5 1562 बाय में कितनी जीरोस बची हैं? 3 जीरोस प्लस 11 टू 22, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 बाय में कितनी जीरोस है? 2 जीरोस है प्लस 8 टू 16, 16 को 142 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2272 बाय में कितनी जीरोस है? 3। क्लियर? अब आप इसको क्या करोगे? डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो अब यहाँ डायरेक्ट प्लस करते हैं, ये 1.562 बनेगा, ये 1.76 बनेगा, और ये क्या बनेगा? 2.272। मैं आपको साथ ही बता रही हूँ कि डेसिमल को कैसे प्लस करते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल, जितने भी डिजिट्स हैं वो नोट डाउन करते हैं। 2 प्लस 2 4, 6 6 12, 12 और 7 19, 1 कैरी, 12 13 14 15, 15 और 1 कैरी 5.594 हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें इसका क्या करना था? कॉस्ट फाइंड आउट करना था। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है?
150 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 839.1 rupees. This is your final answer. Let us look at the options. Then your answer is option number 4. Clear? होप सो जो 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं आपको समझ आए होंगे। और एक ट्रेपिज्म का क्वेश्चन रह गया, तो मैं ट्रेपिज्म की ना अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सेट में ट्रेपिज्म के ऊपर क्वेश्चन बन ही रहा है। एक टॉपिक ही ट्रेपिज्म आंसर विच इज वेरी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये सिर्फ एक ही क्लास में 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है, और एक क्वेश्चन इसका 9th में होगा, दैट्स इट। इसलिए ट्रेपिज्म इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं ट्रेपिज्म की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को बहुत अपना प्यार दें प्लीज। वीडियो को ध्यान से सुने, कंटेंट को माइंड में रखें, फॉर्मूलाज लर्न करें। So thank you.